जो 24 वर्ष पर आता है उसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। करो रे बंदे उस दिन की तदबीर। ये तो अब जब करते हैं। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, मेन 13 अखाड़े है। मेला बहुत बड़ा है, विश्व स्तर का मेला है। सारे कष्टों को मिटा के सारे सुखों को प्रदान करती है माँ गंगा। कि माघ मकर रवि गति जब हुई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। सब शाही 3 शाही स्नान पड़ेंगे। इन तो समय पे हम लोग स्नान करके घाट खाली करते हैं। तो जो घड़ा से अमृत छलका वो 4 बार संतों का स्नान हो जाने के बाद, भगवान का स्नान होने के बाद फिर महाअमृत। गोरखपुर से आए हैं 3 दिन से। तो हमारे साथ हैं जितेंद्र दास महाराज। हम इनसे पूछते हैं कि ये जो महाकुंभ है ये कितना खास क्यों है। सर थोड़ा बताइए ज़रा हमको अपने बारे में, पकड़ के। यह खास इसलिए है कि यह 24 वर्षों के बाद में, या 2000 सन में आया था, उसके बाद अब 24 वर्षों के बाद फिर से जो है तीर्थराज प्रयाग में यह महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कुंभ जो है 12 वर्ष में आता है, जो कि हरिद्वार आदि, नासिक, उज्जैन आदि में भी लगते हैं 12 वर्ष पे। पर 6 वर्ष पे जो आता है उसे अर्धकुंभ कहते हैं, और जो 12 वर्ष पे आता है उसे कुंभ कहते हैं, और जो 24 वर्ष पर आता है उसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जो अभी आया हुआ है, यानी आने वाला है, जो वह 13 जनवरी से लेकर के फिर 26 जनवरी तक के यह कुंभ का उत्सव मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के जो है संत महंत सभी आते हैं। हम पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे अखिल विश्व के जितने भी सांप्रदायिक संत महंत हैं वो सब आकर के अपनी साधना संपन्न करते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह लिखा है कि माघ मकर रवि गति जब हुई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। तो सब कोई में पूरे विश्व के लोग हो जाते हैं। और हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन सभ्यता में इसका विशेष महत्व यह है, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। घड़ा जो होता है वह एक घड़े में समूचा सनातन समा जाए, इसी का नाम कुंभ है। कुंभ का तात्पर्य जो अमृत कलश की बूंद जो 4 जगह टपकी हुई थी वो तो कुंभ का स्वाभाविक रूप है, क्योंकि कुंभ उसके नाम से तो जाना ही जाता है कि भाई कुंभ में अमृत कलश जो है वो कुंभ के नाम से तो जाना ही जाता है। परंतु विशेष रूप से कुंभ का यह महत्व होता है कि कहीं भी अगर अधिक समुदाय के लोग एक जगह एकत्रित हो जाए तो उसका स्वरूप ही कुंभ का होता है, यानी घड़े के जैसा होता है। यानी एक लक्ष्य लेकर के बहुत सारे लोग एक जगह पर एकत्र होते हैं, तो उसको उदाहरण रूप में हम आप कुंभ का स्वरूप बताते हैं कि भाई एक घड़े में सभी समाहित हो गए और एक लक्ष्य में समाहित हो गए। तो संपूर्ण विश्व का एक लक्ष्य है मात्र कि सनातन संस्कृति और उसकी सभ्यता को बढ़ाना, तथा जो हमारे जो है साधु संत महंत हैं जो प्रताड़ित होते हैं, या कुंभ के अंदर ही सभी साधु संत को एक पदवी मिलती है जो कुंभ आने पर ही मिलती है। चाहे वह शैव हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो, वैष्णव हो, कोई भी उपासक हो, इन सभी उपासकों में जो साधु संत महंत हैं, यह 24 वर्ष, 12 वर्ष और 6 वर्ष के बाद में जो कुंभ, अर्धकुंभ आदि आते हैं, इसी में इन्हें उपाधि मिलती है। कोई शंकराचार्य बनते, कोई महामंडलेश्वर बनते, कोई महंत बनते, कोई श्री महंत। कितने अखाड़े आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो वैसे बहुत सारे 13 अखाड़े हैं, लेकिन मेन 13 अखाड़े हैं। और बाकी तो अभी तो बहुत सारे नए नए अखाड़े भी बन गए हैं, और अच्छा है, बनना चाहिए, पर शिष्टाचार से बनना चाहिए। ये निवेदन है कि जो भी सनातन संस्कृति को अपनाए वो अपने एक अलग शिष्टाचार से अपनाए। अभी दुनिया तो बहुत बड़ी है, कलयुग भी बहुत तेज से जो है अपना पैसार कर रहा है, पाँव पसार रहा है। तो कलयुग किसी को नहीं छोड़ा, धर्मवीर राजा चक्रवर्ती परीक्षित को भी नहीं छोड़ा, तो हम साधु संतों को भी छोड़ने वाला नहीं। परंतु मुकाबला करना हमारा कर्तव्य है, यानी उससे युद्ध करना ही यह जो है हम लोगों का लक्ष्य है। और तीर्थराज प्रयाग में विश्व के समस्त सांप्रदायिक लोग आकर के यहाँ अपनी अलख जगाते हैं, और जो भी उनका जो है उपासना है, पूजा पाठ है आदि है, वो अपने ढंग से करते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम मानस मंजुल दास जी है। मैं कैंप लगाता हूँ, मेरा शिविर लगता है, और गुरु स्थान हम लोगों का अयोध्या है, जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या जी।
जिस अभी आपने कहा कि हम संगम क्षेत्र में बैठे हैं, पुण्य क्षेत्र में बैठे हैं, तो हमारे यहाँ परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। ये माँ भगवती गंगा जो हैं, ये आज से नहीं, त्रेता से में जब राम जी आए तो भी इन्होंने, भरत जी आए तो भी इसी गंगा क्षेत्र में उसी बात को गोस्वामी जी इस चौपाई से उद्धृत करते हैं कि सारे कष्टों को मिटा के सारे सुखों को प्रदान करती है माँ गंगा। रही बात कुंभ की, तो 14 जनवरी 29 मौनी अमावस्या, ये सब तीन शाही स्नान पड़ेंगे। इन तीनों शाही स्नान में तो स्नान करना ही है, मेन पर्व है। परंतु तो शाही स्नान में सिर्फ साधु महात्मा ही स्नान? जी नहीं, सब लोग कर सकते हैं। महात्माओं के स्नान के बाद, महात्माओं के दर्शन के बाद फिर समाज जो दर्शन करता है, आदान प्रदान, जिस समाज से हम लोग आए हुए हैं, जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं, कोई और नहीं, वही समाज आता है और वही समाज आनंद लेता है, दर्शन करता है। फिर महापुरुषों के स्नान करने के बाद फिर उनके स्नान में फिर वो स्नान करता है और अपने जीवन को सार्थक मानता है, धन्य मानता है। तो स्नान तो उसके बाद सब करते हैं, कोई ये नहीं कि हम लोगों का एक समय है और महात्माओं का, तो समय पे हम लोग स्नान करके घाट खाली करते हैं और उन्हीं घाटों में फिर पब्लिक स्नान करती है। थोड़ी और जानकारियाँ दीजिए हमको। ये जो कुंभ यहाँ लगता है, आप देखिए कि सनातन परंपरा की बहुत जोरदार रीढ़ है। लोग इकट्ठा होते हैं? इकट्ठा नहीं होते हैं महाराज। किसी भी देश, दुनिया की कायनात में अलग अलग देश हैं और आप देखिए अलग अलग शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों के जो मेन लीडर हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, महाशक्ति है, उसके राष्ट्रपति जो है मेन है, ठीक है। उनके जाने के बाद भी वो इकट्ठा हों, उनके पहुंचने के बाद भी उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि ये जो जनसमूह आपको प्रयागराज में कुंभ के समय जो मिलेगा, ठीक है, बिना किसी खर्च के, वो बहुत कुछ खर्च करके भी इतना जनसमूह इकट्ठा नहीं कर सकते। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, किसी देश के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है या ऐसा उसके पास कोई धर्म का तो वो नहीं है कि जिसके आधार पर वो अपने यहाँ इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा कर ले जितना तीर्थराज प्रयागराज में होता है। कितने करोड़ लोग आते हैं? अरे इसकी तो आप गिनती नहीं कर सकते, असंख्य लोग। ऐसे प्रशासन जो है बसों से, रोडवेज से, पब्लिक की गाड़ी से, ऐसे अंदाज, मगर यहाँ तो बैलगाड़ी से, पैदल, इससे लड़के पोटरी रख के लोग जो आ जाते हैं, क्या गिनती है महाराज, असंख्य। इसका इतिहास कितना पुराना है? इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका इतिहास आप गरुड़ पुराण उसमें देखिए। इसका इतिहास आप अगर आप यहाँ से लें कि बनिता के एक बार इनमें गरुड़ जी की माता जी में उनमें शर्त लगी, बड़ी लंबी कथा है पूर्व उसमें, तो उन्होंने कहा कि सूर्य के रथ में कि जो घोड़े लगे हैं ये सफ़ेद घोड़े हैं, सफ़ेद हैं ही, वह उनके जो सांपों की माता, उन्होंने कह दिया नहीं काले घोड़े हैं। और गरुड़ के ही भाई वरुण जी सूर्य का रथ हाँकते थे। अब दोनों एक चचेरे भाई थे, तो एक दिन वो जानने लगे तो उन्होंने कहा कि भैया आज हमें ले चलिए, ठीक है। तो कहा कहाँ, बोले हम घोड़ों में चपक जाएंगे। वो घोड़ों में चपक गए। तो जब रथ निकला तो सर्प चिपके थे तो घोड़े काले दिखे, तो कह दिया देखिए घोड़े काले, जबकि सफ़ेद थे। इस शर्त पे वो दासी बन गई गरुड़ जी की। अच्छा। माता जी दासी बन गई। तो जब गरुड़ जी को फुर्सत लगी माँ से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि ये बड़ी हैं, फिर भी चौका बर्तन और रानी की तरह बैठी थी, तमाम तरह की बातें। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर अपनी भी माता से मिली, दूसरी माता से। तो पूछा कि ये दासी मुक्त कैसे होंगी? तो कहा जब आप अमृत ला के देंगे, अमृत घड़ा ला के दें और हमारे बच्चे पी लेंगे तो हम आपको, आपकी माँ को दासी से मुक्त कर देंगे, ठीक है। तो गरुड़ जी जो है को लाने गए घड़ा स्वर्ग,
और वहाँ से जब घड़ा तो युद्ध हुआ, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी आए तो उन्होंने उनसे भी युद्ध किया। कहा देखिए, तो भगवान ने कहा देखिए ये नहीं ठीक है, मामला क्या है गरुड़ जी, तो बताया। तो कहा ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप इस कलश को पिलाने वाली बात न करिए, अमृत घड़ा ले जाइए, रख दीजिए, और रखने के बाद आप चले आइए, फिर देवता अपना ले लेंगे। ठीक हुआ। मगर उसी में जब घड़ा लेके चले तो जो घड़ा से अमृत छलका वो 4 जगह गिरा। नासिक गिरा, हरिद्वार गिरा छिपरा में, उज्जैन में गिरा, हरिद्वार में गिरा, नासिक में गिरा और यहाँ गिरा। तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए कहीं अर्धकुंभ नहीं लगता, यहाँ अर्धकुंभ भी लगता है और माघ मेला 12 मासी भी लगता है। ठीक है। तो वो गिरा, तो वो जो समय आता है, वो जो पुण्य तिथियां हैं ये जो आती हैं 12 साल बाद, तो वो अमृत झलकता है। तो एक तो अमृत का, एक तो ऐसे भी गंगा जी अमृत, फिर अमृत में अमृत, उसके बाद संतों का स्नान हो जाने के बाद, भगवान का स्नान होने के बाद फिर महाअमृत, और उस महाअमृत को प्राप्त करने के लिए आप अभी जो जनसमूह की बात किया, वो जनसमूह इकट्ठा होता है। आज की परंपरा नहीं, ये हमारी अनंत परंपरा है। और ये परंपरा और इतना बड़ा अमृत और महाअमृत किसी भी देश में नहीं छलकता, तो वहाँ क्या कहाँ, यही भूमि है, ये प्रयागराज की ही भूमि है और इसी भूमि में ये झलकता है। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग आते हैं और आनंदित होते हैं। वैसे तो माघ मकर रवगत हुई, तीरथ पति आओ सब कोई मतलब देव धनुष नर किन्नर सेनी साधन मध्य सकल त्रिवेणी, सारे लोग आते हैं, देवता आते हैं, राक्षस भी आते हैं, भूत पैताल भी आते हैं, और मनुष्य की क्या बात है, वो तो अपार समूह दिखता है आपको, आता ही आनंद लेता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नहीं, इसमें आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने माध्यम से, और जानकारी समाज को और दे रहे हैं, इससे समाज जो है प्रोत्साहित होगा, प्रेरित हो। प्रयागराज महाकुंभ 2024-25 में पूरा विश्व देखने को और संगम में स्नान करने के लिए उस तिथि, उस नक्षत्र, उस योग का इंतज़ार कर रहा है। आप देखें, संत लोग भी माँ गंगा की गोद में अपना टेंट लगाकर विश्व की मंगल कामना के लिए, आए हुए भक्तों के लिए, सबके लिए एकदम भगवान की आराधना के साथ अपना शिविर लगा रहे हैं, और उसकी भूमि आवंटन हो रही है। यह भूमि आवंटन लगभग 10 से 15 तारीख तक अभी चलेगी। अच्छा, अभी चलेगा? चलेगा, आज नहीं हो पाएगा? ना। कभी भी मेला बहुत बड़ा है, विश्व स्तर का मेला है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस मेले को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और विश्व को एकता का मेला बताया है। तो मुझे लगता है जिस सोच के साथ हमारा देश देखना चाहता है प्रधानमंत्री और योगी जी के सोच को, हम संत लोग उसी भव्यता और दिव्यता के साथ इस मेले में आ रहे हैं और इस मेले का बसावट करेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, यहाँ पे जो बहुत सारे अखाड़े होते हैं साधु संत के, महाराज के, उनको ज़मीन अलॉट की जाती है अपना आश्रम बनाने के लिए, अपनी कुटिया बनाने के लिए। तो ये इस समय यही कार्य चल रहा है, और लगभग हर अखाड़े से, हर आश्रम से, जो भी यहाँ पे अपना आश्रम बनाते हैं, कुटिया लगाते हैं, वो लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ज़मीन अलॉट हो गई है, और बहुत सारे लोग को अभी ज़मीन अलॉट होना बाकी है। तो सब लोग देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपनी ज़मीनें कहाँ कहाँ अलॉट होती हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। देखिए, बहुत पूरे इंडिया से साधु संत जो महात्मा हैं वो आए हुए हैं। देखिए, महाकुंभ है, आप जानते हैं। हाँ। 12 साल पर लगता महाकुंभ। ये तो आज से तो सनातन से आया है, आज के तो है नहीं। साधु महात्मा पहले ही से पढ़ते हैं, आज भी तब जब करते हैं। हाँ, अब आप नहीं बताएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थके हुए हैं आज। अच्छा, हाँ, आशीर्वादी बहुत है। ठीक है।
खाक चौक व्यवस्था समेत सभी अखाड़ों की ज़मीन बांट रहा है अपने खाक चौक के अंतर्गत आने वाले महात्माओं को। हमारे प्रधानमंत्री सतुआ बाबा एवं महंत रामनरेश दास जी चित्रकूट, मंत्री अध्यक्ष महोदय दामोदर दास जी के एवं संपूर्ण समाज साथ में लेकर के भूमि का आवंटन किया जाता है। सभी लोग अपनी अपनी भूमि लेके खूब संतुष्ट हो रहे हैं, जयकारा की घोष लगा रहे हैं। गोरखपुर से आए हैं, 3 दिन से घूम रहे हैं, अभी तक जमीन नहीं मिली। पर मिल जाएगी ना? देखिए आज कोशिश तो है, अच्छा, हो सकता है मिल जाए, कोशिश में तो लगे हुए हैं। अच्छा, अब थोड़ा बताइए कहाँ से आए हैं? गोरखपुर आए हैं, गोरखपुर से, गोरखपुर जिला थाना झंगहा से आए हैं। आज आए हैं 25 तारीख से, इधर उधर टहल रहे हैं, घूम करके समय पास कर रहे हैं। आज कई दिन हो गया हमको आए हुए, 9-10 दिन हो गया, अभी तक ज़मीन नहीं मिल पाई है, पीछे पीछे घूम रहा है। हमको आशा है कि आपको एक मठ लगाने के लिए ज़मीन मिल जाए और जल्दी मिल जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाटी यानी राजस्थान वाली बाटी। हाँ, पालो थोड़ा सा पालो, जाओ चोखा बाटी पालो। तो मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। अब हमारे साथ बहुत पूजनीय साधु संत जी हैं और देखिए हमको अब एक बाटी और चोखा हमको मिला है और हमको ये प्रसाद ग्रहण करना है। बहुत भाग्य की बात है, मैं भाग्यवान हूँ जो ये बाटी और चोखा खा रहा हूँ। जल ले लो, जल। शुक्रिया। कितने प्यार से बैठा के इन्होंने बुलाया और प्रसाद ग्रहण करवाया। चलिए मिलते हैं अगले। दोस्तों आपने देखा, हम लोगों ने बहुत सारे साधु संतों को देखा, उनसे बात की, उनके विचार जाने और ये भी देखा कि गंगा किनारे जो संगम के जो घाट हैं, जो इतना बड़ा जो एरिया है, जो उसका किनारा है, वहाँ पे अपने आश्रम बनाने के लिए कैसे ज़मीन अलॉट होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको मॉडरेट किया जाता है सतुआ बाबा के द्वारा। तो हमने सतुआ बाबा जी से भी बात की और उनके विचार जाने कब तक भूमि अलॉट हो जाएगी। और हमने बहुत 2-3 साधु महात्मा से ये बात की। आप शायद आपको अच्छा लगा होगा इस आध्यात्म का जो विचार हैं कुंभ के बारे में, वो हमने जानने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।